आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस फिल्म में एक बच्ची मॉन्स्टर की दुनिया में आ जाती है। उनमें एक गिरगिट जैसा मॉन्स्टर उस बच्ची को वापस भेजना चाहता है, लेकिन उन मॉन्स्टर में एक ऐसा मॉन्स्टर भी था जिसका नेम जेम्स होता है। उसको उस बच्चे से प्यार हो जाता है। अब वो कैसे उस बुरे मॉन्स्टर से उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट करता है, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ शूटिंग हो रही होती है। दरवाजे से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो उस बच्चे को डराने आया था, लेकिन बच्चे के साथ साथ वो मॉन्स्टर भी, जिसका नेम जेम्स था, वो भी डर जाता है। और जजेस इस बेवकूफ़ी की जेम्स के मार्क्स काट लेते हैं। एक्चुअली वहाँ एक पूरी की पूरी ऐसी दुनिया बसी हुई थी जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर आ करते थे। ये मॉन्स्टर इंसानों से डरते थे और खुद को इंसानों से प्रोटेक्ट करने के लिए इंसानों को डराना सीख रहे थे। उसके बाद उनकी कंपनी का ऐड आता है जो इस इंडस्ट्री का मालिक था, जिसका नेम हेनरी वाटरनोज था, और उनको इंसानों को दुनिया में जाकर बच्चों की चीखें यानी साउंड इकट्ठे करने को बोलता है। अगले दिन जेम्स के पास उसका दोस्त माइक उसे मिलने आता है। माइक और जेम्स दोनों इकट्ठे रहा करते थे। माइक जेम्स को बच्चों को डराना सिखा रहा होता है। माइक और जेम्स दोनों अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। एक्चुअली माइक भी जेम्स के साथ ही काम करता था और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ जेम्स को अपना ऑडिशन देना था। और वहाँ माइक की गर्लफ्रेंड भी होती है जो वही काम किया करती थी। और वहाँ हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नेम रैंडल होता है। वो भी वहाँ ऑडिशन देने आया होता है। उसके बाद ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। सभी मॉन्स्टरों को बच्चों को डराना था। जो भी मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा बच्चों को डराएगा वो मॉन्स्टर विनर कहलाएगा। सभी मॉन्स्टर बच्चों को डराने जाते हैं। जेम्स बहुत अच्छा कर रहा था और रैंडल जेम्स को देखकर जल रहा होता है। और देखते ही देखते जेम्स ये राउंड जीत जाता है। वहाँ एक मॉन्स्टर के ऊपर एक बच्चे की सॉक्स चिपकी होती है जो एक इंसानी चीज़ थी। उस सॉक्स को उतारने वहाँ पूरी की पूरी आर्मी पहुँच जाती है। वो इंसानों की किसी भी चीज़ को खतरा समझते थे और वो आर्मी उस सॉक्स को जला देती है। इस बात से वहाँ का मालिक बहुत सैड हो जाता है क्योंकि इंसानी चीज़ मिलने की वजह से वो उसकी कंपनी को बंद करने वाले थे। उसके बाद माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चला जाता है और जेम्स अकेला रह जाता है। और वहाँ वो एक वाइट कलर के दरवाजे को देखता है। जेम्स उस दरवाजे को ओपन करके देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जेम्स देखता है उस दरवाजे से एक बच्ची बाहर आ गई थी। वो उस बच्चे को देखकर काफ़ी डर जाता है और जेम्स उसको अपने से दूर करने की कोशिश करता है। तभी उस प्लेस पर कोई तीसरा आ रहा होता है तो जेम्स उस बच्चे को लेकर भाग जाता है। पहले तो जेम्स उसको टॉयलेट में फ्लश करने का ट्राई करता है, लेकिन उसके बाद वो उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन वो बच्ची जेम्स के पीछे चिपकी होती है। लास्ट में जेम्स अपने दोस्त माइक के पास पहुंच जाता है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा होता है। जेम्स माइक को सारी स्टोरी बताता है, लेकिन वो बच्ची उनके पास से भाग जाती है, जिसको देखकर सभी मॉन्स्टर उस बच्ची से डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ आर्मी पहुँच जाती है। जेम्स और माइक उस बच्ची को अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं। वो बच्ची उन दोनों को बहुत परेशान करती है। उस बच्ची को ढूंढने वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी जो हेलीकॉप्टर से उस बच्ची को तलाश रही होती है। फिर वो बच्ची रोने लग जाती है और जेम्स उसको चुप करवाता है क्योंकि पुलिस बाहर थी। उसके बाद रात हो चुकी होती है और वो लड़की बहुत थक चुकी थी। जेम्स उसको सुलाने लग जाता है, लेकिन लड़की को डर था कि वही गिरगिट आकर मुझे डराएगा, इसलिए जेम्स उसके पास ही रुक जाता है। फिर अगली सुबह जेम्स माइक को बताता है, ये बच्ची जिस दरवाजे से बाहर आई थी हम उसी दरवाजे से इसको वापस भेज देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो बच्ची को वहाँ लेकर कैसे जाएंगे कि कोई उसको पहचान ना पाए। तभी जेम्स उसको मॉन्स्टर वाले कपड़े पहनाकर वहाँ ले आता है, जिसे उस लड़की को कोई भी पहचान नहीं पाता। फिर उसके बाद उस लड़की को सूसू लगी हुई थी और जेम्स उसको बाथरूम में ले जाता है। वो बच्ची वहीं बाथरूम में जेम्स के साथ खेलने लग जाती है और जेम्स उसको ढूंढने लग जाता है और माइक वहाँ आकर उनकी ये बकचोदी देख रहा होता है। तभी वहाँ रैंडल वो गिरगिट आ जाता है। उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो सब जगह ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद माइक उस दरवाजे की चाबी लेकर आ गया था और माइक उस लड़की को जेम्स से वापस भेजने को कहता है। कहीं ना कहीं जेम्स को वो लड़की अच्छी लगने लगी थी। तभी वो लड़की उनसे बचकर बाहर भाग जाती है। फिर रैंडल को भी पता लग जाता है कि बच्ची माइक के पास है और वो दोनों साथ मिलकर उनको वापस भेजने का प्लान बनाते हैं। वो लड़की एक कचरे के बॉक्स में चली गई थी। कचरे वाला उसको कचरा समझकर अपने साथ ले जाता है। जेम्स भी ये सब देख रहा था, लेकिन रास्ते में वो लड़की उस कचरे से निकल जाती है। जेम्स को लगता है कि अभी भी वो बच्ची उस कचरे में है जो मरने वाली है। वो काफ़ी डर जाता है। माइक भी वहाँ पहुँच चुका था। उनको उस लड़की की आवाज़ आती है और जेम्स उस लड़की को उठा लेता है। जेम्स भी उस लड़की के साथ खुश रहने लगा था और वो उस लड़की को लेकर वो दोबारा उसे वापस भेजने की सोचते हैं, लेकिन जेम्स को कुछ गड़बड़ फील होती है।
इसलिए वो लड़की को वहाँ नहीं जाने देता। और होता भी यही है। जेम्स सही था, रैंडल माइक को बच्ची समझकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। जेम्स भी रैंडल का पीछा करने लग जाता है। रैंडल माइक को अपनी प्रयोगशाला में ले आता है और उसको पता चला कि वो बच्ची की जगह माइक को उठा लाए हैं। वो माइक को पकड़ लेते हैं और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, लेकिन उनकी मशीन खराब हो जाती है। मौका देकर जेम्स माइक को बचाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद वहाँ के मालिक जेम्स को दोबारा प्रैक्टिस करने ले आता है। जेम्स उस नकली बच्चे को जैसे ही डराने लगता है, वो लड़की भी जेम्स का खतरनाक चेहरा देख लेती है और वो जेम्स के पास आने से डरने लग जाती है। और वहाँ वो मालिक भी आ चुका था। उसको पता लग जाता है कि बच्ची माइक और जेम्स के पास है और वाटरनोस यानी वहाँ का मालिक वो जेम्स और माइक से प्रॉमिस करता है कि वो बच्ची को सही सलामत उसके घर भेज देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअली वो उस गिरगिट के साथ मिला हुआ था। इसलिए वाटरनोस जेम्स और माइक को एक बर्फीले टापू पर भेज देता है और उनको वहाँ एक बेर मिलता है जो उनको अपने साथ अपने घर ले आता है। लेकिन जेम्स के ऊपर उस लड़की को वापस उसके घर भेजने का जुनून सवार था, इसलिए वो वहीं वापस चला जाता है। वो गिरगिट और वो सब मिलकर उस बच्ची पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, लेकिन जेम्स वहाँ सही समय पहुंचकर उनको ऐसा करने से रोक देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और वो गिरगिट जेम्स को रोकने की ट्राई करता है। तभी वहाँ माइक भी पहुंच जाता है और वो दोनों उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। और जेम्स और माइक उन दरवाजों को ऊपर ही चढ़ जाते हैं और उस लड़की का दरवाज़ा ढूंढने की ट्राई करते हैं। और वो गिरगिट भी उनका पीछा करता है। उसके बाद उनको दरवाज़ा दिख जाता है, लेकिन वो गिरगिट उनको रोकने का हर तरह से प्रयास करता है। वो गिरगिट उस बच्ची को मारना चाहता था, लेकिन जेम्स किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देता। उस प्लेस पर बहुत दरवाजे थे जो एक नए डायमेंशन में जाकर खुलते थे। वो गिरगिट जेम्स को नीचे गिराने लग जाता है, लेकिन वो लड़की उस गिरगिट को बहुत मारती है और मार मार कर उसके रंग बदल देती है। लास्ट में वो गिरगिट को एक जगह भेज देते हैं जहाँ वो इंसान उस गिरगिट को खा जाते हैं। जेम्स और माइक उस दरवाजे को लेकर वहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ वो मालिक आर्मी के साथ मिलकर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो उनसे भी बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और वाटरनोस जो वहाँ का मालिक था जेम्स के सामने सारा सच उगल देता है कि वो कैसे गलत काम करता है और सबको उसके काले कामों के बारे में पता लग जाता है और वो वाटरनोस को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जेम्स आखिरी बार उस लड़की से मिलता है और उसको आखिरी अलविदा बोलता है। उस लड़की को भी जेम्स पसंद था, इसलिए वो उसे दूर नहीं जाना चाहती थी, बट जेम्स उस बच्ची को उसके घर छोड़ देता है। जब वो बच्ची जेम्स को देखने आती है तो जेम्स जा चुका होता है। उसके बाद वो आर्मी उस दरवाजे को एक मशीन से काट देती है और लास्ट में जेम्स के पास सिर्फ उस दरवाजे का आखिरी टुकड़ा रह जाता है। वाटरनोस के अरेस्ट होने के बाद सभी मॉन्स्टर इंसानों को डराने की जगह हंसाने लग जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंसानों को हंसाएगा वो जीत जाएगा। उस लड़की के चले जाने से जेम्स बहुत दुखी हो जाता है, वो उसको बहुत मिस कर रहा होता है। उसके बाद माइक जेम्स को सरप्राइज देने एक जगह ले आता है और उसको अपनी आंखें बंद करने को बोलता है। जब जेम्स अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने वही दरवाजा था जो उस लड़के के डायमेंशन में जाकर खुलता था, जो माइक ने उसे दोबारा बनाया था। जेम्स उसमें बचा हुआ दरवाजे का आखिरी टुकड़ा लगा देता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।